दोस्तों, आज इंडिया और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मुकाबला का दूसरा दिन खेला गया, जहां आज पहले भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने एक बार फिर से अफगानिस्तान की टीम की धुलाई की और फिर दिन के आखिरी कुछ ओवरों में भारतीय गेंदबाजों ने भी अपना कमाल दिखाते हुए अफगानिस्तान की टीम को बैकफुट पर धकेलने का काम किया। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे दूसरे दिन का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, भारत ने पहले दिन कमाल का प्रदर्शन करते हुए 368 रन बना लिए थे 3 विकेट के नुकसान पर, जिसके बाद आज दूसरे दिन का आगाज हुआ। भारत की ओर से क्रीज पर आए कप्तान शुभमन गिल, जो कि पहले दिन के खेल खत्म होने तक 103 रन बनाकर नाबाद थे, और उनके साथ आक्रामक विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत, जो अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा करके 50 रन पर खेल रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों का इरादा बिल्कुल साफ था कि वो टीम के स्कोर को एक विशाल पहाड़ जैसा बनाएंगे और विपक्षी टीम को मैच से पूरी तरह बाहर कर देंगे। दूसरे दिन का पहला ओवर अफगानिस्तान के होनहार तेज गेंदबाज जियाउर रहमान शरीफी ने डाला। शरीफी ने कसी हुई लाइन और सटीक लेंथ से गेंदबाजी की, लेकिन गिल और पंत दोनों ही पूरी तरह से सचेत और एकाग्र थे। शुरुआती कुछ ओवरों में दोनों भारतीय बल्लेबाजों ने कोई भी गैर जरूरी जोखिम नहीं लिया और पिच के शुरुआती मिजाज को बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश की। सुबह के समय पिच पर नई गेंद अपना कमाल दिखा रही थी और तेज गेंदबाजों को हवा में बेहतरीन स्विंग और पिच से भी काफी अतिरिक्त उछाल और मदद मिल रही थी। इसी कोशिश में अफगानिस्तान के प्रमुख तेज गेंदबाज अजमतुल्लाह उमरजई ने दूसरे छोर से बहुत ही कातिलाना और सधी हुई गेंदबाजी का प्रदर्शन किया। उनकी गेंदें टप्पा खाकर काफी तेजी से अंदर और बाहर की तरफ स्विंग हो रही थी। इसी दौरान मैच में एक बहुत ही अहम पल आया। उमरजई की एक बेहद तेज अंदर आती हुई इन स्विंग गेंद सीधे शुभमन गिल के पैड पर जाकर पूरी ताकत से लगी। पूरी अफगानिस्तान टीम ने एक सुर में जोरदार अपील की, लेकिन अंपायर ने उसे नकार दिया। कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी और विकेटकीपर आपस में काफी देर तक मंथन करते रहे कि तीसरे अंपायर से रिव्यू लिया जाए या नहीं। अंत में समय खत्म हो गया और उन्होंने रिव्यू नहीं लेने का फैसला किया, जो बहुत भारी भूल साबित हुई, क्योंकि टीवी रिप्ले में साफ नजर आ रहा था कि गेंद बिना किसी रुकावट के सीधे लेग स्टंप से जाकर टकरा रही थी। इसके कुछ ही ओवरों के बाद जब ऋषभ पंत बल्लेबाजी कर रहे थे, तब उनके बल्ले का एक बहुत ही बारीक किनारा लगकर गेंद सीधा विकेटकीपर के दस्तानों में गई थी। वहाँ भी अफगानिस्तान के फील्डरों ने अंपायर पर दबाव बनाने में और कप्तान को तुरंत रिव्यू लेने के लिए मनाने में काफी सुस्ती दिखाई, जिससे पंत को भी एक बड़ा जीवनदान मिल गया। एक ही सुबह में मिले इन दो बहुत ही कीमती जीवनदानों का पूरा फायदा उठाते हुए शुभमन गिल ने अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए और रन गति को तेज कर दिया। उन्होंने लगभग 150 से ज्यादा गेंदों का बहुत ही धैर्य के साथ सामना करते हुए अपनी पारी को और भी ज्यादा मजबूत किया। गिल ने मैदान के चारों तरफ बेहद ही शानदार और क्लासिक कवर ड्राइव तथा बैकफुट पंच लगाए। लेकिन टेस्ट क्रिकेट एक ऐसा खेल है जहां एक गेंद पर कभी भी बाजी पलट सकती है, और आखिरकार अफगानिस्तान की सुबह से लगातार की जा रही कड़ी मेहनत रंग लाई। नई गेंद से लगातार अपनी बेहतरीन लय में गेंदबाजी कर रहे तेज गेंदबाज मोहम्मद सलीम सफी ने अपनी टीम को दिन की पहली और सबसे बड़ी सफलता दिलाई। गिल, जो अब तक क्रीज पर पूरी तरह सेट होकर खेल रहे थे, उन्होंने इस गेंद को बैकफुट पर जाकर शरीर से दूर पंच करने की भारी गलती कर दी। गेंद ने अतिरिक्त उछाल के साथ उनके बल्ले का एक बहुत ही मोटा बाहरी किनारा लिया और सीधा विकेटकीपर अफसर जजई के सुरक्षित हाथों में जाकर समा गई। इस तरह से शुभमन गिल की 126 रनों की शानदार और बेजोड़ पारी का अंत हुआ। कप्तान गिल के आउट होकर पवेलियन लौटने के बाद युवा और बेहद आक्रामक बल्लेबाज ध्रुव जुरेल मैदान पर बल्लेबाजी के लिए उतरे। जुरेल आज बिल्कुल अलग ही आक्रामक इरादे से मैदान पर आए थे और उन्होंने क्रीज पर आते ही अफगानी गेंदबाजों पर सीधे तौर पर हल्ला बोल दिया। उन्होंने गेंदबाजों पर शुरुआत से ही हावी होने और मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की स्पष्ट रणनीति अपनाई तथा कुछ बेहद ही दर्शनीय बाउंड्री भी लगाई। जुरेल ने अपनी इस छोटी लेकिन तेज पारी में बहुत ही कम समय लिया और सिर्फ 20 गेंदों का सामना करते हुए बहुत तेजी से 19 रन अपने खाते में जोड़ लिए थे। उनके इस तेज स्कोर में 4 शानदार चौके शामिल थे, जो उनकी बेहतरीन फॉर्म को दर्शा रहे थे। जुरेल क्रीज पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिख रहे थे, लेकिन मोहम्मद सलीम सफी आज किसी भी बल्लेबाज को टिकने देने के मूड में नहीं थे। सफी ने राउंड विकेट आकर एक बहुत ही तेज और अचूक निप बैकर गेंद फेंकी। ये गेंद ऑफ स्टंप के थोड़ा बाहर टप्पा खाकर बहुत ही खतरनाक तरीके से और तेज रफ्तार के साथ अंदर की तरफ आई। जुरेल गेंद की सटीक लाइन और उसकी तेज रफ्तार को पूरी तरह से पढ़ने में चूक गए। जब तक उनका बल्ला गेंद का बचाव करने के लिए नीचे आता, गेंद उनके बल्ले और पैड के बीच से निकलकर स्टंप्स को पूरी तरह से उखाड़ चुकी थी। इसी के साथ ध्रुव जुरेल 19 रन बनाकर निराश होकर पवेलियन वापस लौट गए। लगातार 2 झटके लगने के बाद अब टीम को एक बड़े स्कोर तक ले जाने की सारी जिम्मेदारी पूरी तरह से ऋषभ पंत के मजबूत कंधों पर आ गई थी। पंत, जो कि दूसरे छोर पर काफी लंबी देर से टिके हुए थे, वो आज बहुत ही सूझबूझ और असीम संयम के साथ अपनी बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने सिर्फ खराब और कमजोर गेंदों को ही बाउंड्री के पार पहुंचाया और अच्छी गेंदों का पूरा रक्षात्मक सम्मान किया। पंत अपनी इस शानदार और सधी हुई पारी के दौरान अपने एक और ऐतिहासिक शतक की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहे थे, लेकिन फिर एक पल की अति आत्मविश्वास वाली भारी गलती ने उनका खेल खत्म कर दिया। अफगानिस्तान के कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी जब खुद अपनी पार्ट टाइम फिरकी गेंदबाजी करने के लिए आक्रमण पर आए, तो ऋषभ पंत ने उनके खिलाफ मिड ऑफ के ऊपर से बड़ा शॉट लगाने का प्रयास किया, लेकिन शॉट मिस टाइम हुआ और बाउंड्री पर ऋषभ पंत कैच आउट हो गए। इस तरह ऋषभ पंत 81 रन बनाकर आउट हुए। अब क्रीज पर ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर और अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच खेल रहे युवा और होनहार खिलाड़ी मानव सुथार मौजूद थे। वाशिंगटन सुंदर ने एक अनुभवी और समझदार खिलाड़ी की अहम भूमिका निभाते हुए उनका लगातार मार्गदर्शन किया और उन्हें हर गेंद के बाद शांत रहने की सलाह दी। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर ये तय किया कि वो लंच ब्रेक का समय होने तक कोई भी अनावश्यक जोखिम भरा या हवा में शॉट नहीं खेलेंगे।
सत्र के अंतिम बचे हुए आधे घंटे में इन दोनों बल्लेबाजों ने अफगानी गेंदबाजों की हर कड़ी चुनौती का बहुत ही बहादुरी और समझदारी से सामना किया। सुंदर और सुथार ने बहुत ही संभलकर अपनी रक्षात्मक तकनीक का बेहतरीन इस्तेमाल किया। उन्होंने कलाई के सहारे सिंगल्स लेकर लगातार स्ट्राइक रोटेट की और खराब गेंदों को नसीहत देते हुए कुछ रन भी बटोरे। अंततः मैदान पर मौजूद दोनों अंपायरों ने पहले सत्र के समय के खत्म होने की घोषणा करते हुए लंच ब्रेक का इशारा कर दिया और सभी खिलाड़ी आराम करने के लिए ड्रेसिंग रूम की तरफ लौट चले। लंच के समय तक भारत ने अपनी मजबूत स्थिति को बरकरार रखते हुए अपने विशाल स्कोर को 475 रन तक पहुंचा दिया था। लंच के समय तक वॉशिंगटन सुंदर 14 रन बनाकर और अपना डेब्यू मैच खेल रहे मानव सुथार 9 रन बनाकर पूरी तरह सुरक्षित और नाबाद क्रीज पर मौजूद थे। जिसके बाद दूसरे सेशन का आगाज हुआ। भारत की ओर से वॉशिंगटन सुंदर और मानव सुथार एक बार फिर बल्लेबाजी करने उतरे। इन दोनों युवा बल्लेबाजों ने दूसरे सेशन की शुरुआत से ही काफी संभलकर और समझदारी से बल्लेबाजी करनी शुरू की। इन दोनों के बीच एक बहुत ही अच्छी और मजबूत साझेदारी बनती हुई नजर आ रही थी। अफगानिस्तान के गेंदबाज लगातार कोशिश कर रहे थे कि वो इस साझेदारी को तोड़ें और भारत की पारी को समेटने की दिशा में आगे बढ़े। वॉशिंगटन सुंदर बहुत ही शानदार तकनीक का इस्तेमाल कर रहे थे और वो खराब गेंदों को बाउंड्री के पार भेजने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। दूसरी तरफ अपना पहला टेस्ट मैच खेल रहे मानव सुथार ने भी अपने कप्तान और टीम मैनेजमेंट के भरोसे को बिल्कुल सही साबित किया। उन्होंने बहुत ही संयम के साथ बल्लेबाजी की और वॉशिंगटन सुंदर का बहुत अच्छे से साथ निभाया। अफगानिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद सलीम साफी लगातार भारतीय बल्लेबाजों से सवाल पूछ रहे थे। उन्होंने अपनी शानदार गेंदबाजी से इस सेशन में भी अपना प्रभाव छोड़ा। जब भारत का स्कोर 510 रन पर पहुंचा तो मोहम्मद सलीम साफी ने मानव सुथार को अपने जाल में फंसा लिया। साफी ने एक गेंद ऑफ स्टंप के बाहर फेंकी जिस पर मानव सुथार ने ड्राइव करने की कोशिश की। गेंद ने सुथार के बल्ले का बाहरी किनारा लिया और सीधा विकेट कीपर के हाथों में चली गई। मानव सुथार 28 रन बनाकर आउट हो गए। इस विकेट के साथ ही मोहम्मद सलीम साफी ने टेस्ट क्रिकेट में पहली बार एक पारी में 5 विकेट लेने का बहुत बड़ा कारनामा कर दिखाया। उन्होंने इस सफलता का जश्न बहुत ही भावुक होकर मनाया। साफी की गेंदबाजी इस पूरे मैच में अफगानिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी सकारात्मक बात रही है। अब मानव सुथार के आउट होने के बाद क्रीज पर तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज आए। आमतौर पर सिराज अपनी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज उन्होंने अपने बल्ले से जो कमाल किया वो देखने लायक था। सिराज ने आते ही आक्रामक रुख अपनाया और अफगानिस्तान के स्पिनर नंगयालिया खरोटे की गेंदों पर कड़ा प्रहार किया। सिराज ने खरोटे के एक ही ओवर में एक छक्का और 2 शानदार चौके जड़े। इस ओवर में कुल 14 रन आए और पूरा स्टेडियम सिराज की बल्लेबाजी देखकर खुशी से झूम उठा। सिराज ने मात्र 12 गेंदों में 22 रन की तूफानी पारी खेली, जो टेस्ट क्रिकेट में उनका अब तक का सबसे ज्यादा स्कोर है। उनकी इस पारी ने भारत के स्कोर को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया और अफगानिस्तान के खेमे में थोड़ी निराशा ला दी। हालांकि सिराज की ये तूफानी पारी बहुत देर तक नहीं चल पाई और मोहम्मद सलीम साफी ने उन्हें भी अपना शिकार बना लिया। साफी की बेहतरीन गेंद ने सिराज को चकमा दे दिया और वो क्लीन बोल्ड होकर पवेलियन लौट गए। सिराज का विकेट गिरने के बाद कुलदीप यादव क्रीज पर आए और उन्होंने भी वॉशिंगटन सुंदर के साथ मिलकर भारत के स्कोर को 550 के पार पहुंचाने में बहुत अहम योगदान दिया। दूसरे छोर पर वॉशिंगटन सुंदर लगातार अपनी शानदार बल्लेबाजी का बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने मोहम्मद सलीम साफी के एक ओवर में एक छक्का और एक चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। ये उनके टेस्ट करियर का छठा अर्धशतक था और इसके लिए उन्होंने 65 गेंदों का सामना किया। सुंदर की इस नाबाद 52 रन की पारी में बहुत ही सधे हुए शॉट देखने को मिले। जब भारत का स्कोर 127 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 564 रन हो गया तो कप्तान शुभमन गिल ने पारी घोषित करने का फैसला किया। वॉशिंगटन सुंदर 52 रन और कुलदीप यादव 9 रन बनाकर नाबाद पवेलियन लौटे। भारत ने एक बहुत ही विशाल स्कोर खड़ा कर दिया था। अफगानिस्तान के लिए मोहम्मद सलीम साफी ने 27 ओवर में 140 रन देकर 6 विकेट अपने नाम किए, जो इस पारी में सबसे शानदार गेंदबाजी प्रदर्शन रहा। जिसके बाद अफगानिस्तान की टीम अपनी पहली पारी में बल्लेबाजी करने आई, जहां अफगानिस्तान की बल्लेबाजी की शुरुआत करने के लिए अब्दुल मलिक और सदिकुल्लाह अटल क्रीज पर उतरे। भारतीय टीम की तरफ से नई गेंद की जिम्मेदारी मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा को सौंपी गई। भारत को उम्मीद थी कि ये दोनों तेज गेंदबाज शुरुआत में ही विकेट निकालकर अफगानिस्तान की कमर तोड़ देंगे, लेकिन अफगानिस्तान के दोनों ओपनर बल्लेबाजों ने बहुत ही संभल कर अपनी पारी की शुरुआत की। अब्दुल मलिक ने सकारात्मक रवैया अपनाया और उन्होंने प्रसिद्ध कृष्णा के एक ओवर में 2 चौके लगाकर अपने इरादे साफ कर दिए। प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज को नई गेंद से कोई खास मदद नहीं मिल रही थी। हालांकि सिराज ने अपनी गेंदों की लाइन और लेंथ को बहुत सटीक रखा और सदिकुल्लाह अटल को ऑफ स्टंप के बाहर लगातार परेशान किया, लेकिन विकेट निकालने में उन्हें तुरंत सफलता नहीं मिल रही थी। चायकाल का समय नजदीक आ रहा था और ऐसा लग रहा था कि टीम बिना विकेट खोए सेशन पार कर लेगी। इसी बीच कप्तान शुभमन गिल ने एक चालाकी भरा फैसला लिया। उन्होंने टी ब्रेक से पहले अपना पहला टेस्ट खेल रहे स्पिनर मानव सुथार को गेंद थमा दी। मानव ने करियर की चौथी गेंद पर कमाल कर दिया। उन्होंने अब्दुल मलिक को फिरकी में फंसा लिया। मलिक ने स्वीप शॉट खेला, लेकिन गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर हवा में गई। मोहम्मद सिराज ने दौड़ लगाते हुए एक शानदार कैच पकड़ लिया। मलिक 16 रन बनाकर आउट हुए और ये दूसरा सेशन खत्म हो गया। जहां दूसरे सेशन समाप्त होने तक अफगानिस्तान की टीम ने 28 रन बना लिए थे एक विकेट के नुकसान पर, और इस समय भारत के पास में 536 रन की बढ़त थी, जिसके बाद दूसरे दिन के तीसरे और आखिरी सेशन का खेल शुरू हुआ। अफगानिस्तान की ओर से रहमनुल्लाह गुरबाज और सदिकुल्लाह अटल क्रीज पर मौजूद थे। दोनों बल्लेबाजों के सामने चुनौती बेहद कठिन थी, क्योंकि भारत का विशाल स्कोर उनके सिर पर पहाड़ बनकर खड़ा था। ऐसे में अफगानिस्तान की पहली कोशिश यही थी कि जितना संभव हो सके विकेट बचाकर बल्लेबाजी की जाए। हालांकि भारतीय गेंदबाज लगातार दबाव बनाए हुए थे। आखिरकार पारी के 9वें ओवर में भारत को बड़ी सफलता मिल ही गई।
तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा ने एक शानदार गेंद फेंकी जो सीधी अंदर आई और सदीकुल्लाह अटल को पूरी तरह चकमा देते हुए स्टंप्स से जा टकराई। अटल कुछ समझ पाते उससे पहले ही उनकी गिल्लियां बिखर चुकी थीं। इस तरह सदीकुल्लाह अटल 17 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और अफगानिस्तान को दूसरा बड़ा झटका लग गया। अब क्रीज पर रहमत शाह बल्लेबाजी के लिए आए। उन्होंने रहमानुल्लाह गुरबाज के साथ मिलकर पारी को संभालने की जिम्मेदारी उठाई। दोनों बल्लेबाजों ने जल्दबाजी बिल्कुल नहीं दिखाई और काफी धैर्य के साथ बल्लेबाजी की। उन्होंने भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ समय बिताने पर ध्यान दिया और धीरे धीरे टीम के स्कोर को 50 रन के पार पहुंचा दिया। कुछ समय के लिए ऐसा लगने लगा था कि अफगानिस्तान की टीम अब मुकाबले में वापसी करने की कोशिश कर रही है, लेकिन तभी भारत के युवा स्पिनर मानव सुथार ने मैच का रुख एक बार फिर बदल दिया। उन्होंने गुरबाज को एक शानदार फ्लाइटेड गेंद फेंकी। गुरबाज बड़े शॉट की तलाश में थे, लेकिन गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर स्लिप की दिशा में चली गई, जहां साई सुदर्शन ने कोई गलती नहीं की। गुरबाज 12 रन बनाकर आउट हो गए और अफगानिस्तान की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गईं। अब कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी क्रीज पर आए। उन्होंने रहमत शाह के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। दोनों बल्लेबाजों ने बेहद सतर्क बल्लेबाजी की और भारतीय गेंदबाजों के सामने दीवार बनकर खड़े होने की कोशिश की। धीरे धीरे साझेदारी बन रही थी और अफगानिस्तान का स्कोर भी आगे बढ़ रहा था, लेकिन कप्तान शुभमन गिल ने एक बार फिर अपनी कप्तानी का कमाल दिखाया। उन्होंने पारी के 32वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा को वापस आक्रमण पर लगाया और यह फैसला तुरंत सफल साबित हुआ। कृष्णा ने एक बेहतरीन गेंद डाली जो सीधे पैड पर लगी। जोरदार अपील हुई और अंपायर ने उंगली उठा दी। अफगानिस्तान के कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी 20 रन बनाकर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। यह विकेट भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हुआ। अब अफसर जजई बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आए। उन्होंने रहमत शाह के साथ मिलकर दिन का खेल खत्म होने तक टिके रहने की कोशिश की। दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे रन जोड़ते रहे। दूसरी ओर भारतीय गेंदबाज लगातार विकेट की तलाश में जुटे हुए थे। जैसे जैसे दिन का खेल समाप्ति की ओर बढ़ रहा था, भारत की पकड़ मैच पर और मजबूत होती जा रही थी। उस समय भी टीम इंडिया 450 से ज्यादा रन की विशाल बढ़त बनाए हुए थी। फिर पारी के 37वें ओवर में रहमत शाह ने वॉशिंगटन सुंदर के खिलाफ अपना आक्रामक अंदाज दिखाया और एक शानदार डाउन ग्राउंड छक्का लगाकर दर्शकों का मनोरंजन किया। ऐसा लग रहा था कि अब दिन का खेल बिना किसी और विकेट के समाप्त हो जाएगा, लेकिन मानव सुथार के इरादे कुछ और ही थे। दिन के आखिरी ओवर में उन्होंने अफगानिस्तान को एक और बड़ा झटका दे दिया। अफसर जजई ने सीधा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में उठ गई और मानव सुथार ने अपनी ही गेंद पर शानदार कैच पकड़ लिया। इस तरह अफसर जजई आउट हो गए और भारत ने दिन खत्म होने से ठीक पहले 5वां विकेट हासिल कर लिया। इसी के साथ दूसरे दिन का खेल समाप्त हुआ। दिन की समाप्ति तक अफगानिस्तान ने 5 विकेट के नुकसान पर 113 रन बना लिए थे। रहमत शाह 43 रन बनाकर नाबाद लौटे। भारत की ओर से मानव सुथार ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट हासिल किए, जबकि प्रसिद्ध कृष्णा के खाते में 2 विकेट आए। अब अफगानिस्तान की टीम भारत से 451 रन पीछे है और मैच पूरी तरह से टीम इंडिया की पकड़ में दिखाई दे रहा है। बाकी दोस्तों, टीम इंडिया के इस शानदार प्रदर्शन पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।